प्रैक्टिस सेट 2 है, ठीक भाई। अब बातचीत ना करो, सुनो। बताओ पहला क्वेश्चन बाबू। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी या माउंटबेटन? बताओ। स्वतंत्र भारत के, अब मेरी बात सुन लो यार। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाए तो अंतर है। तो प्रथम गवर्नर जनरल तो माउंटबेटन हुआ, ठीक। और प्रथम भारतीय और अंतिम तो सी राजगोपालाचारी। इसमें डेस करके लिख दो, प्रथम है, प्रथम भारतीय, और साथ में कौन है? अंतिम, क्योंकि उसके बाद भारत में गवर्नर जनरल रही नहीं, वो तो खत्म हो गए थे। माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत और पाकिस्तान का क्या हुआ था? बंटवारा हुआ था। माउंटबेटन योजना के तहत क्या हुआ था? बंटवारा हुआ था। कि राजगोपालाचारी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? भारत रत्न। 1/7/1954 में जो 3 लोगों को भारत रत्न मिला था उसमें सर्वपल्लवी राधाकृष्णन है, सीवी रमन है और सी राजगोपालाचारी है। चिल्लान दो, आवाज रिकॉर्ड ही नहीं होती इनकी, आती नहीं, कभी नहीं है। खूब चिल्लाओ बाबू, खूब चिल्लाओ, हमसे गले चिपक के चिल्लाओ। अगला, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब चलाई गई? 1853। इसके बारे में कुछ डिटेल सुन लो। भारत में जो पहली ट्रेन चली थी वो 1853 में चली। चलवाई किसने थी? लॉर्ड, हाँ, डलहौजी ने, ठीक। ये ट्रेन कहां से कहां तक चली थी? मुंबई से ठाणे तक। और दूरी कितनी थी? 34 किलोमीटर की मात्र दूरी थी। अब आप एक समझो, जब ये ट्रेन चली थी तो ट्रेन में डिब्बा वगैरह नहीं थे, ऐसी थी ट्रेन। 400 लोग बैठ के गए। इस ट्रेन का नाम क्या था? डेक्कन क्वीन। एक पैसेंजर ट्रेन थी, इसका नाम क्या था? डेक्कन क्वीन। और एक क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था कि इस जो ये ट्रेन चली थी, यहाँ की रेलवे लाइन का निर्माण किस कंपनी ने किया था? भाई ट्रेन चली तो सड़क पे थोड़ी ना चली होगी, तो यहाँ की रेलवे लाइन बनाई थी। नोट करते जाओ यार, बैठे हो हमारा मुंह देख रहे, गुस्सा नहीं आई है उतनी देर से हमें देख रहे, जानी जा में देखो। रेलवे लाइन का निर्माण किसने कराया था? किस कंपनी ने? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला, इस कंपनी ने ये रेलवे लाइन बिछाई थी। ये ध्यान रखना, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी चलाई गई 1853 में। चलवाई किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। मुंबई से ठाणे तक 34 किलोमीटर। और एक पैसेंजर ट्रेन थी, इस पैसेंजर ट्रेन का नाम क्या था? डेक्कन क्वीन था। और रेलवे लाइन किसने बिछाई थी? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला। और आज की डेट में भारतीय रेलवे जो है विश्व का, भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। नौकरी देने के मामले में सबसे ज्यादा उसी की भर्ती है, बहुत ज्यादा है। समझ में आ गया सबके? लिख लो। क्वेश्चन नंबर 3 बताओ बाबू। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है और इसका नाम क्या है? बिल्कुल यहां तक तो सही है बाबू, कि भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय बड़ोदरा में स्थित है। नाम बताओ भैया, नाम, नाम नोट करो सभी लोग। राष्ट्रीय रेल तथा परिवहन विश्वविद्यालय, यही नाम पूछा गया है, राष्ट्रीय रेल तथा परिवहन विश्वविद्यालय, ठीक। अगला अगर आपसे पूछें कि भारत का पहला रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ है, चलो बताओ। गलत। भारत का पहला रक्षा विश्वविद्यालय अगर तुमसे पूछा जाए तो आपका है गुड़गांव, हरियाणा में। भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ है? भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय मणिपुर में थो खिसक गो। खेल विश्वविद्यालय कहां पर है? मणिपुर। अब हमने तुम्हें 4 बता दिए। पहला रेलवे विश्वविद्यालय हो गया बड़ोदरा गुजरात में, इसका नाम है राष्ट्रीय रेल तथा परिवहन विश्वविद्यालय। और पहला रक्षा विश्वविद्यालय हो गया गुड़गांव में। और पहला खेल विश्वविद्यालय हो गया
मणिपुर में। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? हटाएं इसको, अब बैठे अब लिख रहे, बताओ। चलो तुम लोग, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बाबू, मैंने प्यार से तुम्हें पढ़ाते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी गुफा चूना पत्थर की गुफा है या वहां पर चूना पत्थर पाया जाता है? बताओ कौन सी? उंदावली गुफाएं, वराह गुफाएं, बोर्रा गुफाएं या भीमबेटका की गुफाएं? कौन सी गुफा ऐसी है जिसमें चूना पत्थर है? तो गलत बाबू है, आपका है बोर्रा गुफाएं। बोर्रा गुफाएं में चूना पत्थर पाया जाता है। ये कहाँ स्थित है? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक, ये ऑप्शन पाओ। उदावली की गुफाएं हैं, ये काफी गहरी गुफा मानी जाती है। ये भी कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक, बरहा की गुफाएं मैंने पढ़ाई थी। ये वराह की गुफाएं, बरहा किसका अवतार माना जाता है? भगवान विष्णु। ये भगवान विष्णु की गुफा है। हाँ, ये भगवान विष्णु की गुफा है। और कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। ठीक भाई, तमिलनाडु। इसके बारे में हमें डिटेल से पता था। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश के कौन से जिला में? रायसेन में है। और यह भारत की पहली शैलकृत गुफा है। यहाँ पर आदि मानव रहता था। यह पुरा पाषाण काल की गुफाएं हैं। कौन से काल की? पुरा पाषाण काल की गुफाएं हैं। यहाँ इसे साक्ष्य प्राप्त हुए जिससे पता चलता है कि आदि मानव जो है वो यहीं रहता था। ठीक, भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में। ये शैलकृत गुफाएं हैं। वहां पर शैलकृत का मतलब वहां की जो दीवारें हैं गुफा के अंदर, वहां आदि मानव ने कुछ चित्र ऐसे बनाए हैं पत्थर पर। उदावली की कहाँ हो गई? आंध्र प्रदेश। वराह गुफा भगवान विष्णु तमिलनाडु। बोर्रा गुफा आंध्र प्रदेश में, लेकिन एक विशेषता की चूना पत्थर की है। और भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश में है। ठीक, अगला क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 पे बाबू। हॉकी का संबंध निम्नलिखित में से किस टूर्नामेंट से है? हाँ भाई, फिर हम सारे बता दें। ईरानी कप, रंगास्वामी कप, डेविस कप या सुब्रतो कप? हॉकी से संबंधित कौन सी ट्रॉफी है? गलत, रंगास्वामी कप। ठीक, जरा हेडिंग डाल के हॉकी से संबंधित सारी ट्रॉफी लिखो ट्रिक से, हम ट्रिक बताते चल रहे। एक थे महाराजा रणजीत सिंह। तो अगर आपसे पूछा जाए रणजी ट्रॉफी किस खेल से? क्रिकेट से। हॉकी का लिखा रहे, क्रिकेट कहां से आएगा? पागल हो दिमाग से क्या? एक तो रणजी ट्रॉफी, रणजी, रणजीत अलग है, रणजी अलग है। हाँ, एक थे आगा खां। कौन थे? आगा खां। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि रणजी ट्रॉफी और एक आगा खां, ठीक, इनका लफड़ा ये था कि नेहरू जी थे और इनकी पुत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। ऐसी कहानी ऐसी बना रहे, मान लो इनकी लड़की का नाम था इंदिरा गांधी। सभी का ध्यान इन्हीं पर था। किस पर था? इंदिरा गांधी पे तो लाइन मार रहे थे। एक थे रणजीत, एक थी आगा खां। इनको नेहरू जी की पुत्री इंदिरा गांधी से प्रेम हो गया। तो सोचे हम, दोनों में आपस में लड़ाई हुई, लेकिन इंदिरा गांधी जो थी वो सिंधिया से पटी थी। अब ऐसी बात से हम तुम्हें समझाएं, सिंधिया से पटी थी। फिर हुआ इस बात पे हुआ झगड़ा। और जब झगड़ा होता है तो दोनों तीनों लोग रंगबाजी में आ गए कि छल्लो मेरी हैं। रंगबाजी में तो रंगा स्वामी कप। और जब रंगबाजी में आ गए तो फिर रास्ते में क्या चले? बेट चले, तो बेटन कप। बस याद हो गया, बेटन कप। फिर समझ लो। एक थे रणजीत सिंह, एक थे आगा खां। इनको नेहरू की पुत्री इंदिरा गांधी पर था ध्यान। ठीक, तो मुझे ध्यानचंद याद रखें यहाँ। लेकिन इंदिरा गांधी किससे बात करती थी? सिंधिया से। बाद में रंगबाजी की वजह से क्या चला? वेट चला, तो वेटन कप। ठीक, अगला बाबू बताओ, ईरानी कप किससे संबंधित है? बिल्कुल सही, इसका आंसर तो नोट करते जाओ। एक क्रिकेट हो गया। अगला बाबू सुब्रतो बताओ। बिल्कुल सही, सुब्रतो फुटबॉल से। और इसके बारे में कोई बता दे जो ऊपर लिखा है डेविस कप। हाँ बिल्कुल सही, ये टेनिस का विश्व कप कहलाता है। इस कप को टेनिस का क्या बोलते हैं? विश्व कप बोलते हैं। तो नोट कर लो, टेनिस का विश्व कप। देखो पोस्टमार्टम क्वेश्चन को। ईरानी हो गई क्रिकेट से, रंगास्वामी हो गया हॉकी से, डेविस हो गया टेनिस से, और सुब्रतो हो गया
काहे से? फुटबॉल से। जब बोलन को तो बोले हो नहीं तुम लोग, और घूर के ऐसे देखते हैं जैसे हम भस्म कर देंगे हमें। हम्म। प्राण ले डाले इनके हम। निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय? सबने ग्रैमी पुरस्कार जीता है, पहले इसके बारे में कुछ नया बताएं हम। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक, सबसे बड़ा है। अब सुनो, कुछ हमने स्पेशल नोट किया इसमें। और इस सबसे पहले किसने जीता था? पंडित रविशंकर ने जीता था। जीता सभी ने है, पहला पूछा गया पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य से है? सितार। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते थे भाई, सितार। अब आगे सुन लो, ये शिव कुमार शर्मा है, इनका संबंध किस वाद्य से है? संतूर। किससे बाबू? संतूर। ध्यान सुनना, एक एक बारे में बताएं। उस्ताद जाकिर हुसैन तबला, टिंग धड़िंग डिंग धा। और पंडित विश्व मोहन भट्ट ने खुद एक नया वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था, खुद ही बनाया था। राजस्थान के रहने वाले हैं, इन्होंने खुद एक वाद्य यंत्र बनाया था, खुद ही। और उस वाद्य यंत्र का नाम हमने पहली बार पढ़ा था, नोट कर लियो, मोहन बीड़ा। जिन्हें नोट करना नोट करो, मोहन बीड़ा। तो ग्रैमी पुरस्कार का, जो ग्रैमी पुरस्कार है संगीत के क्षेत्र का पुरस्कार होता है, सबसे पहले पंडित रविशंकर को दिया गया। रविशंकर सितार बजाते हैं, पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर हैं, और पंडित विश्व मोहन भट्ट जिनका नाम लिखा है, इन्होंने मोहन बीड़ा का आविष्कार किया था, इससे संबंधित है, इनको भी ग्रैमी पुरस्कार मिला है। और उस्ताद जाकिर हुसैन तादिंदा तबला। क्वेश्चन नंबर बाबू आओ 7 पे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र नहीं है? यानी जहां पर परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं लगा है। बिल्कुल सही, विजयवाड़ा नहीं में है। विजयवाड़ा पड़ता कमांडा से आंध्र प्रदेश में। नरौरा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। और तारापुर महाराष्ट्र में, और रावतवाटा राजस्थान में। तो इसका तो क्लियर है, नरौरा यूपी हो गया, तारापुर महाराष्ट्र हो गया, रावतवाटा राजस्थान हो गया। ठीक भाई, इसमें कोई ज्यादा बात ही नहीं है। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन यानी दक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? गलत बाबू गलत, तो कांग्रेस से संबंधित है। बताओ भाई, जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, या फिर व्योमेश चंद्र बनर्जी? बताओ, हम बताएं। बाल गंगाधर तिलक इससे संबंधित है, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। ठीक, बाल गंगाधर तिलक के बारे में समझ लो। बाल गंगाधर तिलक तो बहुत विद्वान व्यक्ति रहा। इसने कौन सी 2 पत्रिकाएं लिखी? केसरी और मराठा। एक लिखी बाबू केसरी, एक बाबू लिखी मराठा। और इन्होंने जब जे म्यांमार की मांडले जेल में बंद थे, तो म्यांमार की मांडले जेल में बंद थे, तो दीवारों पर, जेल की दीवारों पर इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था गीता रहस्य। कब लिखी थी? जेल में जब बंद थे, जेल में बंद के दौरान गीता रहस्य पुस्तक लिखा था, गीता रहस्य। याद है बाल गंगाधर तिलक के बारे में? दूसरी पुस्तक इनकी और है, आर्कटिक ऑन द वेदास, आर्कटिक ऑन द वेदास। ठीक, केसरी मराठा याद रहेगा भाई। और जिस दिन असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू होता है, तो किस भारतीय नेता की मृत्यु हो जाती है? तो बाल गंगाधर तिलक। ठीक है भाई, हटा दें। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? हाँ, 1857 की क्रांति किसके शासन में हुई? लॉर्ड कैनिंग। इनके बारे में कुछ बातें बताओ, इतना खराब आदमी नहीं जितना सोच रहे। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग ने अपना आपातकालीन मुख्यालय कहां बनाया था? इलाहाबाद, 1857 क्रांति के समय। लॉर्ड कैनिंग के समाज के लिए कौन सा एक अच्छा कार्य किया है बताओ? सती प्रथा नहीं। लॉर्ड कैनिंग ने विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित कराया था, याद रखना। विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित कराया था। पहले कोई शादी नहीं करता था, उन्हें ठीक है, हिंदू धर्म में बहुत परंपराएं गलत और थी। विधवा पुनर्विवाह एक्ट। आपातकालीन मुख्यालय कहाँ बनाया? इलाहाबाद बनाया। ठीक, 1857 की क्रांति इन्हीं के शासनकाल में। और भारत का पहला कौन है वायसराय? भारत का पहला वायसराय तुमसे पूछा जाए तो किसको बताओगे? लॉर्ड कैनिंग को बताओगे। चलो इनके बारे में बताओ। नील आर्मस्ट्रांग,
चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति। अच्छा, जॉन मथाई कौन है फिर? भारत का पहला रेल मंत्री, नोट कर दो बाबू, भारत का पहला रेल मंत्री जॉन मथाई। अब सही है, हटाएं इसको। होते क्वेश्चन नंबर 10, भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा किस संस्थान ने दिया था? बोलो। आर्य समाज की ब्रह्म समाज? आर्य समाज। आर्य समाज के बारे में कुछ बातें हम बता रहे हैं। आर्य समाज का स्थापना कब हुआ? 1875 में। आर्य समाज की स्थापना कहां हुई थी? मुंबई में। ठीक है। आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने। अभी और बताते चलो, हम लास्ट में एक नई बात और पूछेंगे। दयानंद सरस्वती ने। इनका मूल नाम क्या था? मूल शंकर। क्या नाम था बाबू? मूल शंकर। इनकी पुस्तक कौन सी थी? सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश। और सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक में ही सबसे पहले कौन सा, सबसे पहले शब्द प्रयोग हुआ था? स्वराज। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहां किया गया, तो सत्यार्थ प्रकाश में किया गया, स्वराज का। और एक और है, क्रवंतो विश्वमार्यम, एक आर्य समाज का आदर्श वाक्य है। क्रवंतो विश्वमार्यम, यानी पूरे विश्व को आर्य की ओर ले चलो, आर्य बनाओ, श्रेष्ठ बनाओ, विश्व को आर्य बनाते चलो, ये उनका आदर्श वाक्य है, क्रवंतो विश्वमार्यम। ठीक भाई। 1875 में स्थापना मुंबई में। दयानंद सरस्वती, इनका मूल नाम मूल शंकर था। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ है जिसमें उन्होंने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया है। इस जो आर्य समाज, इसका आदर्श वाक्य क्रवंतो विश्वमार्यम, पूरे विश्व को आर्य बनाते चलो। ठीक भाई। और भारत भारतीयों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 11 पाओ। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनी थी? बिल्कुल सही, भारत की पहली नदी घाटी परियोजना का नाम था दामोदर घाटी परियोजना। ये दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में है थे। ये रात भर में फिर खिसक गया पश्चिम बंगाल में है। इस योजना का निर्माण किसने कराया था? पंडित नेहरू ने करवाया था। और पंडित नेहरू ने जो बहुउद्देशीय योजनाएं थी, इनको क्या बोला था? भारत का मंदिर। ये कहा था ये भारत के टेम्पल हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, पंडित नेहरू ने किससे भारत का मंदिर कहा? इन्हीं को कहा था, नदी घाटी परियोजनाओं को भारत का मंदिर। और एक बात और बताओ, भारत की जो पहली नदी घाटी परियोजना है, दामोदर घाटी परियोजना, किस परियोजना पर आधारित थी? अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित है। वैसी बनी हुई है। पंडित जी ने देखा जाके वहां पर अमेरिका में कि जो टेनेसी घाटी परियोजना है, वैसे ही नकल डिजाइन की यहां पर बनाई गई। अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना टेनेसी पर आधारित है। क्लियर? हटाएं इसको। या नहीं? विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहां स्थित है? हाँ भैया, विवेकानंद रॉक मेमोरियल अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, केरल या तमिलनाडु? कहां पर है? केरल। केरल में नहीं, तमिलनाडु में है। तमिलनाडु, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। सही है, कन्याकुमारी में। यहां पर एक कहा जाता, विवेकानंद बैठ के तपस्या करते थे, ध्यान केंद्रित करते थे। ठीक है। अरे तो कोई बात नहीं, गोला कर दो, हटिए गोला। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहा जाता है, ये बताओ? कोकण तट गोवा में है प्रभु, गोवा में। मालाबार तट केरल में है। कठियावाड़ तट कुछ देखो, ये तो मालाबार तट कहाँ हो गया? केरल में। कोकण हो गया, अरे केरल, गोवा, कठियावाड़ गुजरात, और कोरोमंडल तट है। कौन सा तट? कोरोमंडल। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, किस तट पर लौटते हुए मानसून से वर्षा होती इस समय? कोरोमंडल तट पर लौटते हुए मानसून से वर्षा कहां होती है? कोरोमंडल तट पर होती है। या उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा कहां होती है? तो कोरोमंडल तट पर। या फिर ये पूछा जाए, भारत में शीतकालीन वर्षा किस राज तट पर होती है? तो कोरोमंडल तट पर। राज ना तट ना दे तो राज कौन सा देंगे? तमिलनाडु। तमिलनाडु, पंजाब में ही लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है।
जी, इसको शीतकालीन वर्षा कहते हैं। हटाएं। मालाबार तट हो गया केरल में, कोकड़ हो गया गोवा में, कठियावाड़ गुजरात और कोरोमंडल तट हो गया तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश। अब नेक्स्ट बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप राजस्थान से संबंधित नहीं है? घूमर तो है ही, झूमर अलग है। घूमर अलग है, झूमर कहाँ है? झूमर है हरियाणा और घूमर कहाँ है? राजस्थान है। कालबेलिया है ही, कौन सा? राजस्थान का। कौन सी जात? जो सांप सपेरा होते हैं। गड़गौर उनका है ही। लावड़ी और तमाशा जी कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के। लावड़ी तमाशा बाबू है महाराष्ट्र। समझ में आया? कितने प्यारे बच्चे हैं जी, खुश हो जाता है। फेफड़ा निकालने तुम्हारे हम, किडनी फाड़ दें। भारत की पहली स्वदेशी निर्मित क्या लिखा हुआ है? रंगीन फिल्म है, एकदम गोरी गोरी हीरोइन दिखाए। कौन सी है? छोटा चेतन, किसान किशन कन्हैया नहीं, किसान कन्या होना चाहिए था इन पे बाबू थोड़ा अरे हुए। किसान कन्या। देखो मैं बताऊं, भारत की पहली रंगीन फिल्म का नाम यही है, किसान कन्या। भारत की पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र, मूक फिल्म। मूक फिल्म ऐसी थी, अरे रंगीन की बात कर रहे हैं बाबू, रंगीन की। और रंगीन फिल्म है किसान कन्या। प्रथम मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र। मूक फिल्म का मतलब था कि उसमें हीरो हीरोइन रिकॉर्डिंग का सिस्टम नहीं था, ऐसी आराम से अपने घूम रहे मिल रहे, पता ही नहीं। और आलम आरा प्रथम बोलती फिल्म थी, प्रथम बोलती फिल्म थी। किशन कन्हैया लिखो बताओ। हटा दे बाबू। शुष्क सेल में क्या पाया जाता है? अमोनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट। कुछ हद तक तो सही बताओ। देखिए मैं बता, शुष्क सेल जानते हैं किससे बोलते हैं? जो माइक जो है या में जो घड़ी वाली सेलें पड़ती हैं, इसको शुष्क सेल बोलते हैं। ठीक है। शुष्क सेल में क्या होता है सुन लो, पूरा बताते चल। शुष्क सेल में दो चीजें पड़ती हैं। एक तो जो पाउडर उसमें अंदर पड़ा होता है काले काले रंग का, वो होता है एक अमोनियम क्लोराइड या और जिंक क्लोराइड। क्या क्या डालते हैं? अमोनियम क्लोराइड और प्लस जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड की मात्रा बाबू उसमें होती है कम, और ये इस वजह से डाला जाता है ताकि विद्युत अपघट्ट किया जा सके। भाई विद्युत अपघट्ट नहीं होगा तो प्लस माइनस चार्ज बने कैसे? तो विद्युत अपघट्ट कराने के लिए शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड डाला जाता है। जिंक क्लोराइड की मात्रा बहुत कम डाली जाती है क्योंकि ये महत्वपूर्ण कार्य करता है, यही तो विद्युत अपघट्ट कराता है। शुष्क सेल में दो हिस्सा होते हैं, एक होता है बाबू एनोड और एक होता है कैथोड। जो एनोड होता है कैथोड वो बना होता है जिंक का, और जो कैथोड होता है वो बना होता है कार्बन का। ठीक भाई, एनोड काय का बना होता है? जिंक का। कैथोड बना होता है कार्बन का। अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड डालते हैं। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो लेड संचायक सेलें हैं, जैसे बैटरी है वो रखी है, तो इसमें क्या डालते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। लेड संचायक सेलों में, सीसा संचायक सेलों में किसका प्रयोग करते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर बताओ 17। चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है? डॉक्टर डे। बिल्कुल सही ये बात है, 1 जुलाई को मनाते क्यों हैं? क्योंकि विधान चंद्र राय एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे, उन्हीं की स्मृति में मनाया जाता है। तो विधान चंद्र राय, विधान चंद्र राय, सबके समझ में आ गया? ठीक। 1 मई को कौन सा दिवस है? श्रमिक दिवस, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस। बहुत सही, बहुत मेहनत कर रहे बाबू माए। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? ये डेट क्यों पूछी जाती है? सिकंदर ने भारत पर हमला कब किया, ये डेट क्यों पूछी जाती है? हम बताएं। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व जब भारत पर हमला किया था। इससे भारतीय इतिहास की तिथि निर्धारित करने में इतिहासकारों को सहायता मिलती है। और सिकंदर ने जब भारत पर हमला किया तो उसमें भारत का राजा कौन था? शासन किसका था? घनानंद का शासन था।
किसका था? घनानंद का शासन था, घनानंद का। क्लियर भाई, कोई डाउट तो नहीं? बहुत सही बाबू। अगला बताओ सभी लोग, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बिल्कुल सही। अब एक बात जरा सभी लोग समझ लो, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का क्या बोलते हैं? नोबेल बोलते हैं, एशिया का नोबेल। और इस पुरस्कार को यह पुरस्कार किस सरकार द्वारा? फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में दिया जाता है। और इस पुरस्कार को पाने वाले पहले भारतीय विनोबा भावे थे। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन? आंध्र प्रदेश में चलाया था भूदान आंदोलन। और इन्हीं का एक नारा था, सब भूमि गोपाल की जय, कन्हैया लाल की। ठीक भाई। अगला, अर्जुन पुरस्कार, अंतिम प्रश्न। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1983, 49, 47, 61? 1961 हुई थी। और ये किसको दिया जाता है? खिलाड़ियों को दिया जाता है, कोई भी खिलाड़ी हो, क्रिकेट समझ नहीं, कोई भी खिलाड़ी हो। ओके, विराम करो भाई वीडियो।